जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इजराइल में देखने वाले हैं नाज़रेत जो जगह है जहाँ पर यीशु मसीह पाल पोसकर बड़ा हुआ था। उस जगह को नाज़रेत करके क्यों नाम दिया गया था, उसको क्यों ऐसा नाम आया नाज़रेत करके, यही हम देखने वाले हैं। तो इस चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा रेवलेशन छुपा है, एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसलिए इसकी मैं खास करके वीडियो बना रहा हूँ। और सिंपली बोले तो इसके पीछे दो रीज़न है। एसाया 11वें अधिकार पहला वचन में, वो वचन में हिब्रू में एक वर्ड यूज़ किया गया है नेट्जर, NETZER, नेट्जर करके शब्द यूज़ किया गया है। वो एक कारण है। और एक कारण है, जो लोग बाबिलोन में बंदी बनाकर लेके गए थे, जब फिर से आ रहे थे, उन लोगों का परमेश्वर पर आने वाले मसीहा के लिए बहुत बड़ा विश्वास था। ये दो चीज़, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है उस जगह को नाज़रेत के नाम आया रहेगा। आप अभी सोच रहेगा भाई नाज़रेत के नाम में उसके लिए शब्द नेट्जर और मसीहा का आने में भी इसमें क्या एक लिंक है। तो ये वीडियो में ये आपको ये पूरा बताने वाला हूँ ये क्या क्या लिंक है और इसके पीछे कैसा नाम है करके पूरा मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में जाने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसे हर हफ्ते 4 वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ अभी हम देखने वाले जगह जहाँ पर यीशु मसीह पाल पोसकर बड़ा हुआ था, उसको नाज़रेत करके क्यों नाम दिया गया था, ये हम देखने वाले थे। इसको देखने के लिए यीशु मसीह के जन्म से 500 साल पीछे हमको जाना पड़ेगा। हमें पता उस समय क्या होता है, इजराइल दो भाग में बटा हुआ था, नॉर्दर्न पार्ट इजराइल और सदर्न पार्ट जुदा। नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको अज़रा के लोगों ने तबाह कर दिया था, और जो ये सदर्न पार्ट उसको तबाह किया था बाबिलोन के राजा ने। बाबिलोन के राजा ने क्या किया, सिर्फ तबाह ही नहीं किया, लेकिन यहूदा के लोगों को अपने साथ बंदी बना के अपने जगह पे लेके गया था। तो वहाँ पे गया, जब वहाँ पे क्या था, बाबिलोन में और एक बड़ा राजा आता है, वो पर्शियन किंग आता है, उसका नाम दरियुस है। वो आके बाबिलोन के ऊपर कब्जा कर लेता है। तभी वो जो राजा दरियुस है पर्शियन किंग, वो क्या बोलता है, जो लोग यहूदा से बाबिलोन को बंदी बनकर आए थे, आप अपनी जगह को फिर जाओ करके छोड़ देते हैं। तभी क्या होता है, एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है, फिर से जेरूसलम में आता है, और मंदिर जो बाबिलोन के राजा ने तोड़ा होता है फिर से बनाने शुरू करते हैं। तो जब जो आते हैं उस जगह पे एक जगह पे रुकते हैं, तो उस समय क्या होता है, उन जो लोग हैं उनको एक उनके मन में एक विचार आता है, उनको एक याद आया वचन, उनको याद आया। कौन सा वचन याद आया, एसाया 11:1 वचन में पढ़ के देता हूँ। वचन बोलता है कि तब यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यिशै यानी जेसी जो है दाऊद का पिता है। तो बोलता है यिशै के टूट में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया है टूट, अभी इंग्लिश में पढ़ के देखता हूँ और भी आपको समझा जाएगा। वो बोलते हैं एंड देयर शैल कम फोर्थ अ रॉड आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जेसी एंड अ ब्रांच शैल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स। जो आप जो नाम जो यूज़ किया रॉड, आउट ऑफ द स्टेम ऑफ जेसी, जो रॉड है इंग्लिश में रॉड, हिंदी में टूट। वहाँ पे जो हिब्रू वर्ड यूज़ किया गया है वो है नेट्जर, NETZER। अभी वो जो मैं नेट्जर है वो क्या करके समझाता हूँ। अभी एक बड़ा सा पेड़, उसको जो पूरा यहाँ से काट के जब निकाल देते हैं ना, तब एक पेड़ का जो लास्ट जो पार्ट है, उसको इतना तो पार्ट रहता है, वो थोड़ा बच जाता है, लेकिन पता ना रूट से तो उसको काट के निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, जो ट्री के जो एकदम पूरे नीचे से काट के जो लास्ट में जो नीचे हिस्सा बाकी रहता है, वहाँ पे एक क्रैक रहता है, बहुत सारा क्रैक रहता है। उस क्रैक से कभी कभी क्या होता है, उस क्रैक से एक छोटा सा पौधा निकलता है। जो फिर से बताता हूँ, जो ट्री जो है पूरा जब काट देते और लास्ट में एक छोटा सा भाग बच जाता है नीचे, तो वो जो भाग है उसमें क्रैक रहता है बहुत सारा। तो उस क्रैक से एक छोटा सा पौधा निकलता है, उस पौधे को बोलते हैं टूट। तभी उस पौधे को ही जो हिब्रू में बोलते हैं नेट्जर, NETZER। उस पौधे को बोलते हैं नेट्जर, NETZER। अभी क्या कहता है, उन लोगों को याद है, ठीक है। अभी जो नॉट ओनली एसाया, अभी एसाया जो बोल रहा है 11वें अधिकार में बोला है, जो यूज़ किया है वर्ड नेट्जर। और ऐसे ही ज़करिया और यिर्मयाह ने भी अपने भविष्यवाणी की किताबों में उन्होंने नेट्जर शब्द नहीं, लेकिन नेट्जर के जैसे ही और भी
टूट को डिफाइन करने के लिए बहुत सारा शब्द यूज़ करके उन्होंने बताए। यानी मतलब जो उन्होंने सिंपली क्या बोलते हैं कि सिंपली क्या बोलने आया कि उन्होंने वो कंपेयर करते हैं इज़राइल के देश को और ट्री को। और जो ट्री को जब पूरी तरह से काट देते हैं, यानी जब इज़राइल को बाबिलोन के राजा अजय का राजा पूरा तबाह कर देते हैं, तो उसको लोग इंटरप्रेट करते हैं जैसे कि एक पेड़ को काटा गया, लेकिन वो कहानी वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। और तभी इज़ाया और ज़करिया जरेमिया एक प्रोफेसी करते, बहुत सारे प्रोफेसी करते हैं मेसाया के बारे में। तो इन लोग ना तो जो काटा हुआ ट्री को है वहाँ से एग्जांपल देते हैं कि जो टूट, जब बोला था क्रैक से एक पौधा निकलता है, वैसे ही यशई के उससे वहाँ से एक टूट निकलेगा। यानी उस जगह पर मेसाया को वो बोलते मेसाया को टूट करके अब वहाँ पे कंपेयर किया गया। यानी जो मैंने बोला था हिब्रू वर्ड नेटजर NETZER, उस चीज़ को यीशु मसीह के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब इज़राइल जो है इज़राइल जो है काटा हुआ पेड़, उस कटा हुआ पेड़ से एक टूट निकलेगा, एक नेटजर निकलेगा। नेटजर यानी मतलब जो इज़राइल जो मारा हुआ है, इज़राइल जो तबाह हुआ है, वहाँ से निकलेगा मेसाया। और एक चीज़ बात है, वो बोलता है कि वो क्या होता है, जो नेटजर जो आता है वहाँ पे रुकता नहीं, लेकिन वो नेटजर आता है और वो फिर से एक बड़ा सा पेड़ बनकर फिर से बड़ा सा देश बनता है। तो वैसे उन्होंने क्या इंटरप्रेट किया कि अभी जो जैसी जो आ रहा है नेटजर जो टूट आ रहा है वह मेसाया है, और मेसाया फिर से आने के बाद जो पेड़ जो है फिर से बड़ा होएगा। यानी जो इज़राइल जो देश है फिर से बड़ा होएगा। जो इज़राइल जब फिर से कैसा बड़ा देश था, इज़राइल फिर से बड़ा देश बनेगा। तो इसको उन्होंने इंटरप्रेट किया, वो इंटरप्रिटेशन सही भी है। तो इसी को देखकर जो नेटजर शब्द और उन लोगों के प्रोफेसी के ऊपर इंटरप्रेट, उनके ऊपर परमेश्वर के ऊपर आशा था जो मेसाया आएगा। अब जो इज़राइल जो तबाह किया गया है, तो इज़राइल अपने फिर से जो किसी पहले बड़ा देश था, वैसे ही इज़राइल फिर से बड़ा देश बनेगा। तो इस आशा जो अभी जो मसीह आए, मेसाया के आने के आशा और ये जो वर्ड नेटजर है, इस दोनों को मिलाकर उन्होंने तो एक ही जगह पर उन्होंने मिलाया। तो तब उस जगह पे उस जगह को उन्होंने नाम दे दिया, उस जगह पे थे उन लोग, उस जगह का नाम दे दिया नाजरेत। अभी नेटजर जो है उसको ऐसे तो उन्होंने नाम नहीं दे सकते, थोड़ा तो उनको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, नेटजर जो है उनको ऐसे लेकर नाम दे दिया नाजरेत करके, नाम दे दिया नाजरेत करके उस जगह को नाम दे दिया। और इंटरेस्टिंगली ये तो वो लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन 500 साल के बाद उसी जगह पे स्वयं मेसाया यीशु मसीह वो उसी जगह पर आकर पाल पोसकर बड़ा होता है। तो यही जगह इस पीछे का हिस्टोरिक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। यानी जो लोग को कुछ आइडिया भी नहीं था, इस जगह पर ही यीशु मसीह जो मेसाया आकर पाल पोसकर बड़ा होगा, उसी जगह पर इनको जो इज़ाया जो 11वां अध्याय एक जो याद आकर उनको इंटरप्रेट कर उस इंटरप्रेट से इस हिसाब से एक नाम देकर, और इंटरेस्टिंगली उसी जगह पर 5 साल के बाद यीशु मसीह स्वयं आकर उसी जगह पर पाल पोसकर बड़ा होता है। तो यही जो जगह नाजरेत, उसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट, बहुत बड़ा एक नॉलेज था। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि बाइबल में बहुत सारे जगहों पर यीशु मसीह को नॉट ओनली यीशु मसीह, लेकिन ये जो नाजरेत का यीशु मसीह करके बहुत सारी जगह पे रेफ़र किया जाता है बाइबल में। हम इसको देख सकते हैं बहुत सारी जगह पे। तो यही जो जगह नाजरेत का नाम आया, कैसा आया, उसके पीछे हिस्ट्री, उसके पीछे यही बड़ा इंटरप्रिटेशन था। तो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू प्रोफेट इज़ाया, जिसने वर्ड यूज़ किया नेटजर, NETZER नेटजर। सो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो से कुछ तो एक नॉलेज मिला रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। और थैंक यू, मेरे से ऐसे आगे मिलने तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।